हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा ईवीएस 1 का चैप्टर 24 जिसका नाम है सब्सटेंसेस ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहां नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सब्सटेंसेस, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सब्सटेंसेस ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी। सब्सटेंसेस मतलब क्या होता है? देखो आप बोल सकते हो जो चीजें रहती है वो। ऑब्जेक्ट मतलब आप बोल सकते हो क्या? सामान। एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो ये चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि सब्सटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और एनर्जी क्या होती है, ये कैसे बनती है, कैसे फॉर्म में रहती है, क्या होता है इनका जो रूप रहता है वो सब हम देखने वाले हैं। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है पहले, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या है? देखो यहाँ पे बोल रहे हैं आपको राइट अ फ्यू लाइंस ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ चॉक। क्या बोल रहे हैं आपको कि आप ब्लैक बोर्ड पर चॉक से कुछ लाइन लिखो। जैसे यहाँ पे ये बच्चा लिख रहा है, देखो यहाँ पे इसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कुछ लाइन है, वैसे आपको लिखने बोला गया है। नाउ ऑब्जर्व द चॉक। अब क्या बोल रहे हैं कि जब आप लिख लोगे अब ये ब्लैक बोर्ड पे चॉक से, उसके बाद चॉक को ऑब्जर्व करो, मतलब ध्यान से देखो उस चॉक को। ओके, आगे क्या अभी देखो, वॉट चेंज डू यू सी इन द चौक। क्या बोल रहे हैं, आप जो चौक को जब आप देखोगे तो उसमें आप क्या चेंज, क्या बदलाव देख रहे हो लिखने के बाद। तो देखो लिखने के बाद चौक में क्या बदलाव आएगा, जो चौक रहेगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और उसमें से व्हाइट व्हाइट जो पाउडर रहता है लिखने के बाद वो गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहे हैं, वाइप द बोर्ड विथ अ डस्टर एंड देन टैप द डस्टर अगेंस्ट द टेबल। क्या बोल रहे हैं, आपने देखो बोर्ड पे तो लिख लिया है, उसके बाद चौक को ऑब्जर्व किया आपने, चौक आपको दिख रहा है कि छोटा हो गया है। अब उसके बाद क्या करो, ये जो बोर्ड पे आपने लिखा है ब्लैक बोर्ड पे चौक से, अब ये डस्टर लो और इसको इससे रफ कर दो, वाइप कर दो। ठीक है, पोंछ दो। उसके बाद पोंछने के बाद क्या करो, उस डस्टर को टेबल पे ऐसे टेबल पे मार के उसके अंदर का जो भी चौक उसके अंदर गया हुआ है, जो भी डस्ट है उसको निकालो। तो आप निकालोगे आपको कुछ ऐसा पाउडर टाइप मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, आपने स्कूल में किया भी होगा। अब आगे क्या बोल रहे हैं, वॉट डू यू सी मतलब जब आप डस्टर को टेबल पे ऐसे पटकोगे उसके बाद आपको क्या दिखता है, टैप करने के बाद क्या दिख रहा है, क्या रहेगा, द चॉक हैज बिकम स्मॉलर एंड व्हेन द डस्टर वाज टैप्ड पार्टिकल ऑफ द चॉक फेल ऑफ फ्रॉम इट। क्या बोल रहे हैं कि जो आप क्या देखोगे, जो आप डस्टर को टेबल पे टैप करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो पार्टिकल थे चौक के वो बहुत छोटे बन गए हैं, जो जाके डस्टर में रफ करने के बाद, वाइप करने के बाद बोर्ड को, वो डस्टर में जाके चिपक गए। और जब आप उसको टैप किए तो उसमें से वो जो पाउडर फॉर्म में हो गया था चौक, वो गिरा। ठीक है, दीज पार्टिकल्स वर ऑफ द सेम कलर एज द पीस ऑफ चौक। क्या बोले, ये जो पार्टिकल है, जो चौक से लिखने के बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल बने हैं, वो वही कलर के आपको दिखेंगे जैसा चौक था, मतलब व्हाइट कलर का आपको दिखने वाला है। ठीक है, अब आगे क्या है, दिस टेल्स अस दैट व्हेन यू रोट ऑन द बोर्ड पार्टिकल्स ऑफ द चॉक स्टक टू द बोर्ड एंड व्हेन यू वाइप्ड द बोर्ड दे केम ऑफ। क्या बोल रहे हैं कि ये हमें ये बताता है कि जब आपने बोर्ड पे लिखा तो जो पार्टिकल थे चौक के वो बोर्ड पर जाके स्टक हो गए, मतलब चिपक गए लिखते समय। ठीक है, और जब आपने डस्टर से उस बोर्ड को वाइप किया, जब पोंछा, तब बोर्ड से वो जो पार्टिकल थे चौक के वो आपके डस्टर में आके चिपक गए। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, ट्राई दिस। ये आपको ट्राई करने बोला गया है। क्या है, देखो क्या ट्राई करने बोल रहे हैं, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ कैंडी शुगर और कोल एंड पाउंड देम इन अ मोटर। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि आप एक छोटा सा पीस लो कैंडी शुगर का, या तो क्या करो, कोल मतलब कोयला जो रहता है उसका छोटा सा पीस लो आप, और इसको क्या करो, मोटर में आप उसको ऐसे पीस के उसका पाउडर बनाओ। देखो मोटर क्या होता है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है मोटर, जिसमें आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, 2 मिनट मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। देखो इसको बोलते हैं मोटर। ठीक है, जिसमें डाल के से आप देखोगे डॉक्टर के यहाँ दवा डाल के इसे पीस के फिर उसका सिरप बनाते हैं, ये रहता है। तो इसके अंदर आपको डाल के बोला गया है उसका पाउडर बनाओ। और आगे क्या है, व्हाट डू यू नोटिस, क्या बोल रहे हैं, वो पाउडर बनाने के बाद आप क्या नोटिस कर रहे हो, क्या देख रहे हो, व्हेन यू पाउंड द कोल और द शुगर इट टर्न्स इनटू पाउडर दैट इज इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। क्या बोल रहे हैं, जब आप कोल को मतलब कोयले को या तो शुगर जो शक्कर रहती है उसको जब आप ऐसे पाउडर जब जब उसको उसके मोटर के अंदर डाल के जब उसको मारते हो तो क्या होता है, वो पाउडर बन जाता है। मतलब क्या कि वो उसी सब्सटेंस का पाउडर फॉर्म बन जाता है। जैसे चौक से आप लिखते हो तो पाउडर में बदल जाता है, उसी तरीके से जब आप कोयले को या तो शुगर को डाल के आप उसको मार मार के से छोटे पार्टिकल में बदलोगे तो वो पाउडर बन जाएगा। ओके,
चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, पाउंडिंग पीसेज ऑफ कोल। देखो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कैसे कोयले के पीस को कैसे मार मार के ऐसे पाउडर बनाया गया है। पहले देखो खड़े खड़े कोयले के पीस थे, उसके बाद देखो इसकी हेल्प से इसको छोटा किया गया, छोटे फॉर्म के बाद उसको पाउडर बना दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी जो अभी हमने देखा है वो करने बोला गया था। अब आगे देखो क्या है, ऑल सब्सटेंसेज वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। क्या बोल रहे हैं, जितनी भी सब्सटेंस है, जितनी भी चीज़ें हम अपने आजू बाजू देखते हैं, सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि चौक, चौक को अगर आप घसोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल में बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चौक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एक पूरा चौक बनता है। अब वही आप लोग ले लो कोयला, कोयले को अगर आप एकदम मार मार के पीस पीस के छोटा करोगे तो वो भी पाउडर बन जाता है। मतलब कोयला भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एक बड़ा कोयला बनता है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके जो पाउडर फॉर्म रहता है उससे मिलके एक पूरा बड़ा सा ऑब्जेक्ट, बड़ा सा वो सब्सटेंस बनता है। ओके, अब आगे क्या है देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो, यू मस्ट हैव सीन हाउ सॉडस्ट और पार्टिकल्स ऑफ वुड फ्लाई व्हेन द वुड इज कट विथ अ सॉ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो सॉडस्ट मतलब क्या होता है, जो लकड़ी का जो आप बोल सकते हो जो भूसा रहता है, मतलब लकड़ी काटने पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पिक्चर में दिखाया गया है। लकड़ी काटने पे जो देखो जो लकड़ी का छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में पार्टिकल निकलता है उसी को बोलते हैं सॉडस्ट। ओके, फ्लाई मतलब उड़ना, सौ मतलब क्या, देखो ये आरी है ना, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा लकड़ी के पार्टिकल को, जब भी लकड़ी को काटते हैं तो वो पार्टिकल को आपने देखा होगा कि कैसे वो उड़ते हैं जब उसको इस आरी से काटा जाता है। इस आरी से काटते हैं, देखो उड़ उड़ के वो आते हैं यहाँ पे नीचे गिरते हैं। ओके, यहाँ पे देखो बोला है सॉविंग वुड, मतलब कि वुड को काटना आरी से। अब देखो आगे आपको क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको देखो ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का दिया गया है कि कैसे इसमें देखो यहाँ पे चावल डाल के उसको पीस के उसका देखो आटा बनाया जा रहा है। तो क्या बोले, व्हेन आयरन और कॉपर इज मेड स्मूथ विथ अ फाइल वी गेट पार्टिकल्स ऑफ आयरन और कॉपर। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भी आयरन मतलब लोहा या तो कॉपर, इसको जब स्मूथ एकदम बनाते हैं उसको घस के, तो जब उसको घसते हैं तो आप देखोगे उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं आयरन और कॉपर के। मतलब ये हुआ कि आयरन और कॉपर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एक बड़ा सब्सटेंस बनता है। अब आगे क्या है, ऑल सब्सटेंसेस लाइक पेंसिल, चौक, पेपर, वुड, वीट ग्रेन्स, आयरन, कॉपर, कोल आर ऑल मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सभी सब्सटेंस, सभी चीज़ें, जैसे कि पेंसिल हो गया, चौक हो गया, पेपर हो गया, लकड़ी हो गई, वीट ग्रेन मतलब कि जो चावल के छोटे छोटे जो दाने रहते हैं, या तो आयरन मतलब जो लोहा रहता है, कॉपर रहता है, कोल जो रहता है, कोल मतलब कोयला जो रहता है, ये सारी चीज़ें फाइन पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके, मतलब पाउडर फॉर्म में क्या रहता है, छोटे पार्टिकल रहते हैं ना, तो उसी से मिलके ये सारे सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी चावल को भी जब पीसते हैं तो उसमें भी आटा निकलता है ना, चावल का आटा, तो भी देखो फाइन एकदम पाउडर बन जाता है ना, एकदम छोटा पार्टिकल। तो मतलब चावल भी जो है वो छोटे पार्टिकल से मिलके बना रहता है एक चावल का दाना। ओके, अब चलते हैं आगे। अब ये देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज दैट वी कैन सी आर देमसेल्व्स मेड अप ऑफ मेनी टाइनियर पार्टिकल्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हम देखते हैं कई सब्सटेंसेस की, वो पार्टिकल भी छोटे छोटे और भी ज्यादा छोटे पार्टिकल से मिलके बने रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं जो छोटा पार्टिकल आप देखते हो सिंगल पार्टिकल रहता है, वो छोटा पार्टिकल भी कई और छोटे पार्टिकल से मिलके बना रहता है। ठीक है, अब आगे क्या है, these tiny particles are so small that they are not visible to our eyes। क्या बोले, ये जो पार्टिकल्स रहते हैं ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम अपनी आँख से उनको देख नहीं पाते हैं, वो हमें दिखते नहीं है। Lakhs of particles of any substance must come together to form a particle that can be visible to us। क्या बोले यहाँ पे कि लाखों पार्टिकल एक साथ आकर मिलते हैं, उसके बाद एक ऐसा पार्टिकल बनता है जो हमारी आँख को दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब जैसे कि समझ लो चावल जो रहता है, चावल का जो दाना रहता है उसका जब आटा पीस दिया जाता है, अब समझ लो मैंने थोड़ा सा आटा लिया और उसको से उड़ा दिया, मैंने चारों तरफ उड़ा दिया, इतना सा आटा लेके, हाँ एकदम थोड़ा सा, आप मान लो 2-3 ग्राम आटा लेके उड़ा दिया, क्या आपको वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। वो एकदम छोटे पार्टिकल रहते हैं ना, इधर उधर बिखर जाएंगे, आपको दिखेगा भी नहीं कि कहाँ पे कौन सा पार्टिकल। लेकिन वही जो पाउडर रहता है उससे मिलके ही एक चावल का दाना बनता है। चावल के दाने में अगर इतना लूज समझ लो 2-3 ग्राम, उसको अगर फेंक दूं तो वो आपको दिखेगा,
क्योंकि वो ऐसे इतना बड़ा पार्टिकल बन गया रहता है कि वो हमारी आँख को दिखता है। ठीक है, तो ऐसे ही एकदम छोटे पार्टिकल से मिलकर एक ऐसा पार्टिकल बनता है जो हमारी आँख को दिखता है। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यूज योर ब्रेन पावर, मतलब अपने दिमाग का आप इस्तेमाल करो। क्या बोल रहे हैं, वॉट आर द स्मॉल पार्टिकल्स दैट कैन बी सीन इन अ बीम ऑफ लाइट दैट एंटर्स अ डार्क रूम। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो बीम ऑफ लाइट मतलब क्या आप बोल सकते हो, मतलब कि लाइट की जो किरण रहती है, जो रोशनी रहती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से छोटे पार्टिकल्स है जो जब लाइट एंटर करती है एक अंधेरे रूम में तो वो आपको पार्टिकल्स दिखते हैं। कौन से पार्टिकल होते हैं, देखो जो धूल, ये जो धूल के जो पार्टिकल, जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स रहते हैं छोटे छोटे एकदम, तो जब देखो सुबह सुबह लाइट या तो शाम का टाइम जब भी एक अंधेरे रूम में जब लाइट आती है तो आप देखो देख सकते हो कि छोटे छोटे पार्टिकल उड़ते रहते हैं वहाँ पे, आपको दिखता है ना, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हो, क्या देखते हैं, द थियरी दैट ऑल सब्सटेंसेज आर मेड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वॉज प्रपोज्ड लॉन्ग अगो बाई कनार्ड मार्ची। यहाँ पे देखो माइन्यूट पार्टिकल्स मतलब क्या, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा छोटे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि ये थियरी, ये कि जो सारे सब्सटेंस है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। ये जो बात है ये बहुत पहले बोला था कनार्ड मार्ची, इन्होंने बोला था। ठीक है, ये कौन से समय में इन्होंने बोला था, देखो ये अराउंड, देखो इनका जन्म कब हुआ था आपको यहाँ पे बताया गया। कनार्ड मार्ची वॉज बोर्न इन द 6th सेंचुरी BC एट प्रभास के क्षेत्र नियर सोराती सोमनाथ इन गुजरात। तो यहाँ पे देखो आपको मतलब 6th सेंचुरी के आसपास ही इन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, तो और देखो यहाँ पे क्या बोले कि जो कनाद महर्षि थे, इनका जो जन्म हुआ था 6th सेंचुरी BC को हुआ था, जो है प्रभास में, और ये कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में है। ठीक है, देखो जगह भी जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, क्या नाम है उसका, सोराती सोमनाथ, ये जगह पे इनका जन्म हुआ था। ओके, अब आगे क्या बोल रहे हैं, इस गिवन नेम वॉज उलुक। क्या बोल रहे हैं, उनको जो नाम दिया गया था वो था उलुक। ही प्रोपोज दैट ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरीज। क्या बोल रहे हैं कि जो कनाड महर्षि थे, इनका ये मानना था, इन्होंने ये बताया था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको 7 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। क्या बोल रहे हैं, ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये बताया था कि जितनी दुनिया में, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट मतलब जितनी भी सामान है, वो सारे छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। इन्होंने सबसे पहले ये बात बोली थी अराउंड 6th सेंचुरी BC के। ही नेम दैट टाइनी पार्टिकल्स पिलाव। क्या बोले, इन्होंने जो टाइनी पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको नाम दिया था इन्होंने पिलाव। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या है, देखो इफ देर इज अ सडन शावर वी टेक शेल्टर अंडर अ रूफ एट रोड साइड। क्या बोल रहे हैं कि अगर अचानक शावर, मतलब अगर अचानक बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, कोई रूफ, कोई मतलब छत जो रहती है रोड के किनारे, उसमें हम जाकर शेल्टर लेते हैं, मतलब उसमें हम जाकर अपना सर छुपा लेते हैं, अपने आप को भीगने से बचाते हैं। इवन दो द रेन डज नॉट फॉल ऑन अस डायरेक्टली वी गेट वेट टू सम एक्सटेंट। वाई। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो बारिश जो रहती है, जो बारिश की बूंदें रहती है, वो हम पर जब डायरेक्टली नहीं गिरती हैं, फिर भी हम कुछ कुछ गीले हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, अच्छा समझ लो आप छाता लिए हो तो भी देखो आप का पैर ये सब गीला हो जाता है, जबकि बारिश आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं गिरती है। तो ऐसा क्यों होता है, द रेन ड्रॉप्स दैट फॉल ऑन द रोड बाउंस ऑफ एंड ब्रेक अप इनटू ड्रॉपलेट्स। क्या बोल रहे हैं, जो बारिश की बूंदें रहती हैं वो रोड पर गिरती है, उसके बाद वो वहां से बाउंस होके छोटे छोटे बारिश की बूंदों में बदल जाती है, जिसको ड्रॉपलेट बोलते हैं। ठीक है, दीज ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ टाइनियर पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्या बोल रहे हैं, ये जो ड्रॉपलेट होता है, ये बारिश की जो बूंद रहती है उसकी छोटी छोटी बूंदों से, छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ठीक है, जो ड्रॉपलेट रहती है, दे मेक अस वेट। क्या बोल रहे हैं, जो ड्रॉपलेट रहती है, जो एक बारिश की बूंद से बहुत सारी बूंदें निकलती है छोटी छोटी, ये हमको वेट करते हैं, हमें गीला करते हैं। इट मीन्स दैट लिक्विड्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड भी है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी रहती है। जैसे बारिश की एक बूंद या आपका ग्लास का एक पानी जो है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक ग्लास का पानी बना रहता है।
ओके, उसी को जो ग्लास का पानी रहता है उसी को आप गिराओ ज़मीन पे ऊंचाई से थोड़ा, तो देखो वो छोटे छोटे पार्टिकल में ऐसे छींटे आते हैं, तो वही पार्टिकल से मिलकर वो पूरा ग्लास का पानी बनता है। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहे हैं, यूज योर ब्रेन पावर, मतलब आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्या बोल रहे हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल एवरीडे सब्सटेंसेस दैट वी यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। क्या बोल रहे हैं कि जो आप डेली जो चीज़ें यूज़ करते हो पाउडर के फॉर्म में, उसका एक आप लिस्ट बनाओ। तो आप कैसे लिस्ट बना सकते हो, वो नमक हो सकता है, जो लाल मिर्च की बुक्की रहती है वो हो सकती है, वो आपका जो पाउडर रहता है आप फेस पे लगाते हो वो हो सकता है, आपका कैरम का पाउडर हो सकता है, कोई भी जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसकी लिस्ट बनाने बोल रहे हैं। ओके, अब आगे क्या है, नेप्थलीन बॉल्स आर प्लेस्ड इन वार्म क्लोथ्स। क्या बोले, जो नेप्थलीन बॉल्स होते हैं आपने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है, क्या बोल रहे हैं कि जो नेप्थलीन बॉल्स होते हैं वो गर्म जो कपड़े रहते हैं उसमें डाले जाते हैं, वार्म क्लोथ जो रहते हैं। आफ्टर सम डेज वाई डू क्लोथ्स ऑल्सो स्मेल ऑफ नेप्थलीन। क्या बोल रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद जो कपड़े रहते हैं उनमें से भी नेप्थलीन की खुशबू क्यों आने लगती है। तो ऐसा सवाल पूछा गया है, तो इसका देखो आंसर क्या है वो हम आगे सब देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखना कि ऐसा क्यों होता है, अभी मैं आपको बता दूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हम जब पढ़ेंगे वही साथ साथ में करेंगे। ओके, अब थर्ड क्या है, देखो नेप्थलीन बॉल्स आर ऑल्सो प्लेस्ड इन टॉयलेट्स। क्या बोले, जो नेप्थलीन बॉल होते हैं वो टॉयलेट में भी रखे जाते हैं, कमोड में भी जो रहता है उसमें रखे जाते हैं। वाई डू दे बिकम स्मॉलर आफ्टर अ फ्यू डेज। क्या बोले कि कुछ दिनों बाद वो छोटे क्यों हो जाते हैं, ऐसा आपको पूछ रहे हैं। तो देखो ये सारी चीज़ों का एक रीज़न है। पहले देखो जो ये कपड़े में रख के नेप्थलीन बॉल, उसकी खुशबू क्यों आने लगती है कपड़े में से, क्योंकि नेप्थलीन बॉल है ना सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में डायरेक्ट बदल जाता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताया हूँ, आगे चल के वो हम देखेंगे कैसे बदलता है। अब चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे बता रहे नेप्थलीन इज कंटिन्यूसली बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इन द गैसियस स्टेट। क्या बोल रहे हैं, जो नेप्थलीन बॉल हमारे होते हैं, जो नेप्थलीन होता है वो लगातार छोटे गैसियस पार्टिकल में बदल जाता है। ये जो नेप्थलीन का बॉल होता है ये लिक्विड में नहीं, अब देखो आपका जो आइस जो रहता है, जो आइस क्यूब रहता है वो क्या होता है, आइस क्यूब पहले पानी बनता है, पानी बनने के बाद धूप की वजह से या गर्मी की वजह से वो भाप बनता है। लेकिन जो नेप्थलीन बॉल रहता है ना वो ये नहीं है, नेप्थलीन बॉल कोई और लिक्विड में पहले जाएगा नहीं, वो नेप्थलीन बॉल वही अपने सॉलिड स्टेट से ही डायरेक्ट वो गैसियस में बदल जाता है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं क्या है। सच स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द बॉल्स सेटल ऑन द क्लोथ्स। क्या बोल रहे हैं, ये जो छोटे पार्टिकल रहते हैं जो सॉलिड स्टेट के बाद गैसियस स्टेट में बदलते हैं तो वो जाके कपड़े में बैठ जाते हैं, कपड़े में जाके जमा हो जाते हैं। सो द क्लोथ्स टू स्मेल ऑफ नेप्थलीन। क्या बोले, इस कारण जो हमारे कपड़े रहते हैं उसमें से भी नेप्थलीन की खुशबू आने लगती है। अब आगे क्या है, एज द पार्टिकल लीव द नेप्थलीन बॉल्स द बॉल्स ग्रो स्मॉलर इन साइज एंड स्लोली डिसअपियर। क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे जो पार्टिकल रहते हैं नेप्थलीन बॉल के वो छोड़ के उसमें से निकलते हैं, जब गैसियस फॉर्म में बदलते हैं तो जो नेप्थलीन बॉल रहता है वो और छोटा होने लगता है साइज में और धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। ओके, अभी देखो आगे आपको क्या है, अब यहां पे क्या बोले, पार्टिकल्स ऑफ रंगोली आर फाइन लाइक अ फ्लावर। क्या बोल रहे हैं, जो रंगोली बनाने के जो पार्टिकल रहते हैं, जो देखो आपके पास रहता है ना, क्या बोल रहे हैं उसका उसके जो पार्टिकल रहते हैं वो एक फ्लोर मतलब आटे की तरह एकदम पाउडर जैसे रहते हैं। रंगोली कलर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। क्या बोल रहे हैं, जो रंगोली कलर है वो ग्रेन के फॉर्म में भी अवेलेबल रहते हैं, मतलब अनाज या बोल सकते हो दाने के फॉर्म में भी अवेलेबल रहते हैं छोटे छोटे। ओके, अब आगे क्या है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो बच्ची है, देखो रंगोली बना रही है पाउडर से, ऐसे रंगोली बना रही है कलरफुल। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, यूज योर ब्रेन पावर, मतलब आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्या बोल रहे हैं, सपोज यू डू नॉट हैव रंगोली पाउडर। क्या बोल रहे हैं कि सपोज मतलब मान लो आपके पास रंगोली पाउडर नहीं है, व्हाट थिंग्स कैन यू यूज एज एन ऑल्टरनेटिव। क्या बोल रहे हैं कि क्या चीज़ें आप उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव मतलब उसकी जगह पे कोई चीज़ यूज़ करना, तो क्या चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो आप उसकी जगह पर फ्लावर जो फूल के जो पंखुड़ी रहती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी रंगोली बनती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद से फोटो मिले हमें। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, देखो इस तरीके की जो रंगोली रहती है ये बनाते हैं फ्लावर से, जो फ्लावर के जो पंखुड़ी वो सब रहती है उससे बनती है ये। ओके, पेटल्स जो रहते हैं हमारे फ्लावर्स के। अब चलो अगले पेज पे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो हमें बताया गया है कि स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब जो भी चीज़ें रहती हैं उनके अलग अलग स्टेट, उनका अलग अलग रूप। अब
समझ लो पानी है आपका, पानी का 3 रूप होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा सॉलिड जो होता है बर्फ के फॉर्म में, उसके बाद होता है लिक्विड जो होता है हमारा पानी मतलब लिक्विड के फॉर्म में, और उसके बाद होता है हमारा गैशियस जो जब पानी भाप बन के उड़ता है। तो ये 3 रूप है पानी के, ओके। अब आगे क्या है, वाटर इज फाउंड इन नेचर इन 3 स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस। क्या बोले, जो पानी हमारा है वो नेचर में प्रकृति में 3 रूप में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैशियस में। इन ऑल द 3 स्टेट्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ वाटर रिमेन द सेम। क्या बोल रहे हैं कि ये तीनों स्टेट में, तीनों रूप में, जब पानी का जो 3 रूप है, तीनों रूप में जो पार्टिकल रहते हैं वो सेम रहते हैं, सिर्फ पानी का जो रूप रहता है वो बदलता है। वो कड़क होता है तो सॉलिड स्टेट होता है, मतलब आइस क्यूब के फॉर्म में ऐसा। उसका जब वो थोड़ा पानी के फॉर्म, जब वो थोड़ा फ्री रहता है तो वाटर के फॉर्म में बनता है, और वो जब एकदम से भाप बन के उड़ता है तो वो गैसियस के फॉर्म में बनता है, ओके। तो ये 3 रूप है हमारे पानी के। अब क्या बोले आगे, However, the arrangement of the particles in each of these states is different. क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो इन तीनों स्टेट में, तीनों रूप में अलग रहता है। कैसे देखते हैं, ये देखो मैं आपको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले देखो हमारा ये आइस है, ठीक है। अब देखो जो पार्टिकल्स इन अ सॉलिड, जब हमारा वाटर सॉलिड फॉर्म में रहता है तो उसके पार्टिकल कैसे रहते हैं, सारे पार्टिकल एकदम एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, एकदम क्लोज रहते हैं, तभी वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, एकदम चिपके हुए रहते हैं। तब आपको एक ब्लॉक मिलता है पानी का, मतलब जो आइस के रूप में रहता है तभी, ठीक है। वही जो आइस रहता है जब लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, पार्टिकल इन लिक्विड, मतलब जब पानी वो बन जाता है लिक्विड फॉर्म में, तो क्या होता है, जो जो पार्टिकल एकदम चिपके हुए रहते हैं ना वो थोड़े थोड़े फ्री हो जाते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं, तभी हमें वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तब वो पिघल के पानी बनता है। जो उसके पार्टिकल रहते हैं दूर दूर हो जाते हैं, और यही पानी जब भाप बन के उड़ता है, जब ये तीसरे स्टेट में आता है जो है गैसियस, तब क्या होता है, तब देखो सारे पार्टिकल एकदम दूर दूर हो जाते हैं, एकदम दूर दूर इधर उधर घूमने लगते हैं, तब वो गैस बन के उड़ता है, ठीक है। ये तो आपने ऊपर से देखा था कि ये लिक्विड, सॉरी ये हमारा सॉलिड में है, और ये हमारा लिक्विड में है, और ये हमारा गैस में है जो क्लाउड बादल के फॉर्म में रहता है। लेकिन आपने अब जाना अंदर से कि कैसे वो सॉलिड बना रहता है, क्योंकि उसके पार्टिकल एकदम चिपके हुए रहते हैं एकदम साथ में, तब वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। और जब उसके पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं तब वो पानी बन जाता है, और जब उसके पार्टिकल एकदम दूर दूर हो जाते हैं तब वो बनता है गैस में, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं अभी। अब यहाँ क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसा रिजल्ट वी सी डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। क्या बोल रहे हैं, इसके कारण क्या होता है, जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, इनकी प्रॉपर्टीज में हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, कुछ अंतर देखते हैं, ठीक है। ऑल सब्सटेंसेस इन नेचर हैव अ पर्टिकुलर फॉर्म, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोल रहे हैं कि नेचर में जितने भी सब्सटेंसेस है, जितने भी चीजें हैं, उनका एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक खास रूप रहता है, और मतलब कि वो लोग छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं। इन नेचर एवरी सब्सटेंस अकर्स इन अ स्पेसिफिक स्टेट। क्या बोल रहे हैं कि नेचर में, प्रकृति में हर एक सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक स्टेट रहता है। अकॉर्डिंगली दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या बोल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही, इसके अनुसार ही हम उस सब्सटेंस को बताते हैं कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, ओके। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एंड कोल आर सॉलिड्स। क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम और जो कोल, जो कोयला है, वो सॉलिड है। केरोसिन एंड पेट्रोल आर लिक्विड, और जो केरोसिन है, पेट्रोल है, ये लिक्विड है। वाइल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस, और जो हमारा नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ये गैसेस फॉर्म में, ये तो आपको भी पता है, ओके। चलो भी आगे चलते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या बोले, अलग अलग जो सब्सटेंस रहते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग खासियत रहती है। Substances may differ with respect to properties like hardness, transparency, color, smell, solubility in water, etc. क्या बोल रहे हैं कि जो सब्सटेंस रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। अगर हम कंसिडर करें उनकी हार्डनेस, वो कितने कड़क है, उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनका कलर, उनकी स्मेल, मतलब उनका जो रंग रहता है, उनकी जो स्मेल रहती है, उनकी जो आप बोल सकते हो जो खुशबू रहती है, सुगंध जो रहती है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी, मतलब कि वो पानी में किस तरीके से घुलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हर सब्सटेंस के पास अपनी एक खूबी, अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ओके। चलो भी हम यहाँ पे आज का हमारा वीडियो एंड करते हैं, ओके। आप यहाँ तक पढ़ लो और रिवाइज कर लो,
अभी हम बाकी का जो चैप्टर का पार्ट है यहाँ से हम करने वाले हैं पार्ट 2 में। ओके, तो मिलते हैं अभी हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।